आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान में फिर से हमला हुआ है दोस्तों। 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और यही होना है पाकिस्तान का। ठीक है, ये लोग T20 वर्ल्ड कप करते रहें, आतंक फैलाते रहें, खुद ही मर जाएंगे ये। और इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। इनके पैरों पे इनकी अकल जो है वो घुटनों में है और उस पर पत्थर पड़ गया है। इनको एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि अगर इंडिया के साथ आप कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। जिस स्टेबिलिटी को, जिस फोर्स को इन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाया था, वो आज पाकिस्तान को ही ख़त्म कर रहा है। और ये कहाँ पे हुआ है कि इनके सबसे सिक्योर्ड एरिया इस्लामाबाद, पाकिस्तान की कैपिटल से लगभग ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे तरलाई या शहजाद टाउन है इस्लामाबाद का। ठीक है, और वहाँ पे अभी आज फ्राइडे है तो जुम्मे की नमाज़ चल रही थी और उसके बाद एक आदमी आता है ब्लैक जैकेट पहना हुआ और वो अपने आप को डिटोनेट कर लेता है, यानी कि वो फिदाइन होता है। और अभी बता दूं कि ये उस सामने की दीवारें उड़ गई। आपको याद होगा कि पिछले साल ऐसा ही अटैक पेशावर में हुआ था। अभी मैं अटैक्स बताऊंगा, बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में ऐसे भयानक अटैक्स हुए हैं। नवंबर में भी यही जो G11 एरिया है ना, ठीक है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है, ये बहुत ही हाई फाई एरिया है, रिहायशी एरिया। यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ पे ही अभी नवंबर में कोर्ट के अंदर हमला हुआ था जिसपे 12 लोग मारे गए थे। तो 170 से ज़्यादा इंजर्ड है। याद रखिएगा, ये आंकड़ा भी जाएगा। जितने लोग हैं वहाँ पे वो सब मरे होंगे, क्योंकि जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो मेन गेट ये शिया मस्जिद में हुआ है। ये जो मस्जिद है ये शिया की है, इमामगढ़ है ये। और पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो लगभग 2 से 4 करोड़ के बीच शिया रहते हैं। ठीक है, आफ्टर मैथ ये है कि भाई भयंकर, मतलब भाई पे मान के चलिए कि जैसे ही हादसा हुआ, वैसे भी इस्लामाबाद में आज छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाना है। और उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैसेज देने की कोशिश है। किसने ये किया है अभी तक किसी ने कंफर्मेशन या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है, ऐसा लग रहा है कि ये टीटीपी ने किया या फिर टीटीपी से भी जो अलग हुआ है JUA, उसने किया है। पाकिस्तान में ढेरों आतंकी संगठन है। 4 दिन पहले दोस्तों बलूचिस्तान ने हमला किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, भयानक हमला। और उसके बाद ये, मुझे लगता है ये प्रॉपर वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है। और अब ख्वाजा से को ये बोलना चाहिए कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान हमारे कंट्रोल से बाहर है। समझ रहे हो? इमरजेंसी वैसे भी थी तो अब और इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर ली, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फिगर आपके आया था, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो आए थे। और ये अटैक दिखाता है कि सेक्टेरियन वायलेंस कितना बढ़ गया है। हो सकता है कोई आम आदमी ने भी किया हो, वी डोंट नो फॉर श्योर। शिया है और माइनॉरिटीज़ हैं शिया पाकिस्तान में, अहमदिया, मुस्लिम, शिया, पूरी दुनिया में ही उनको दिक्कत का तो सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। तो अभी तो कोई ग्रुप ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये सब दिखाते हैं कि जो मिलिटेंट अपराइजिंग्स है ना पाकिस्तान में, दे आर ऑन द राइज। ये लगातार पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं। और जैसा कि हमने बताया कि पिछले 3-4 सालों में बहुत हुआ है, क्योंकि देखिए तालिबान प्रॉपर सपोर्ट देता है टीटीपी को और वो बिजनेस देता है बलूचिस्तान को। जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में, तब से ये हमले और ज़्यादा हो गए। फिर टीटीपी से इनका एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनवा से हट के अब ये शहरों में आ रहा है पाकिस्तान के, और ये बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी चिंताजनक बात है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है। अब देखेंगे क्या होता है। इस पर जांच के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। मैं आपको थोड़े से जो अभी हाल ही में हमले हुए उनके बारे में बताना चाहूँगा। पब्लिक और इकोनॉमिक अटैक्स इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इमरजेंसी लगाई है, सब कुछ बंद रहेगा अभी 3-4 दिन तक, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। 2023 से ही शुरू हुआ था। 12 दिसंबर 2023 को दराबन पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था खैबर पख्तूनवा में। 24 लोग जो है मारे गए थे। तहरीक जिहाद पाकिस्तान, अलग अलग पाकिस्तान में ढेरों आतंकी संगठन आपको मिलेंगे। 17 फरवरी को 2023 में कराची पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, अगेन टीटीपी ने किया था, उसमें भी 4 लोग मरे थे। अब 2024 में आ जाइए, क्वेटा रेलवे स्टेशन 9 नवंबर 2024 को, जिसमें 35 लोग मारे गए थे, BLA ने किया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। फिर उसके बाद अगस्त 2024 में मल्टीपल अटैक्स हुए थे, टोटल में 60 लोग मारे गए थे, और अगेन टीटीपी ने किया था खैबर पख्तूनवा में। 2025 में तो तबाही मचा डाली थी। 15 अप्रैल 2025 मस्तांग बस बॉम्बिंग हुई थी, बलूचिस्तान
वो मारा गया था, 3 और लोग मरे थे। 21 मई को खुशदार स्कूल बस सुसाइड अटैक हुआ था, इसमें बच्चे मरे थे। समझ लीजिए कि 53 जो है वो इंजर्ड और 11 जो मरे थे वो ज़्यादातर बच्चे थे। 4 मार्च 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, 12 सिविलियंस मरे। 2025 में रमदान जब चल रहा था तो उस समय भी काफ़ी हमले हुए थे, उसमें भी 100 से ऊपर लोग मरे। 30 सितंबर 2025 साउथ वजीरिस्तान में आईईडी ब्लास्ट हुआ। सितंबर में ही एक और जगह क्वेटा में पॉलिटिकल रैली थी, वहां पे ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लगभग 15-20 लोग मरे। 2026 में बात है इस्लामाबाद सुसाइड, अभी जो बॉम्बिंग हुई 6 फरवरी को, और अभी से पहले भी दोस्तों जो बलूचिस्तान हुआ, फिर जाफर एक्सप्रेस हुआ। तो लगातार पाकिस्तान में हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें 2 ही हैं, टीटीपी और बलूचिस्तान, ये सबसे बड़े हैं। इसके अंडर बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारे आतंकवादी संगठन है जो इनसे कट के अलग हुए, उनका अलग एजेंडा है। मतलब ये बात सच है कि टेरर स्टेट हो गया है पाकिस्तान, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो टेररिस्ट में सबसे अफेक्टेड और सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा टेररिज्म करने वाला, ये दोनों में आपको पाकिस्तान मिलेगा। ये हालात है इस समय। और किस तरीके का अटैक होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग बहुत डेंजरस होता है भाई। सुसाइड जो फिदाइन होती है, अभी देखा आपने देखा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो माजिद ब्रिगेड है, उन्होंने 2 सुसाइड बॉम्बर जो लड़कियां थी उनको दिखाया, वो कैसे वीडियो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें सुसाइड बॉम्बिंग होती है। ये अटैक भी सुसाइड बॉम्बर का था। आईईडी ब्लास्ट होते हैं, सीधा जो मिलिट्री और पुलिस है उन पे इंसर्जेंट जो है वो भिड़ जाते हैं, ग्रेनेड हमला होता है, राइट। रीजनल फैक्टर अगेन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इसमें मेन है, यहां के ही डिस्ट्रिक्ट पे हमला होता है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के पंजाब में ही हमले हो रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है। और यही इनके मंत्री बोल रहे हैं कि अभी तक ये गांव में हमले होते थे, अभी हमारे घरों में आ गए हैं। और आपको एक और चीज बताता हूं, एक और फैक्ट बताता हूं। हाल ही में मतलब अभी कुछ ही महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह था कि पाकिस्तान को जो गरीब तबका है, हम कहते हैं ना गरीब आतंकवादी बनना चाहता है, नहीं, वो त्रस्त है, उसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया आतंकवाद को। वो कहता है कि हमको आतंकवादी, हम भैया परेशान है, हटाओ। जो अमीर है, जो बड़े वहां पे महलों में रहते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कॉलोनी, बीच में पार्क और ऐसे रेक्टेंगल, वो लोग कहते हैं कि हाँ मारो सबको, आतंकवादी हमला करो और भारत को खत्म करो। ये हालात है पाकिस्तान के, समझ रहे हो। तो यही है, बाकी कुछ भी होगा हम बताएंगे, बट इस तरीके के हमले और पाकिस्तान में होंगे, ये तो बिल्कुल सच है। और अगर भारत के साथ यही सलूक रहा, या फिर भारत के साथ इन्होंने, क्योंकि भाई भारत यही डिमांड करता है कि आतंकवाद को रोको, और बहुत पहले से कह रहा है कि तुम आतंकवादी पाल रहे हो, बाद में वो तुम्हें पालेंगे, है ना। और जब वो तुम्हें पालेंगे तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। वो इन्होंने बार बार नकारा है, और अब देखिए हालात। और इनकी आर्मी क्या कर रही है, पूरी नाकाम है। इनकी इंटेलिजेंस आईएसआई बिल्कुल नाकाम है, ठीक है। आईएसआई निठल्ले बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, पैसे आएंगे बस इधर उधर लगाएंगे अपने देश में। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आईएसआई, अबे भाई सबसे घटिया इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और एक को भी वो रोक नहीं पा रही है। आप सोचिए, ठीक है, जो है सो है। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर हमने सेल निकाल दिया है, प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज करें। 1000 का कोर्स अभी 300 में मिलेगा, कल तक सेल है। थैंक यू सो मच।